ठीक है। तो आज के झारग्राम जिला नालगढ़ प्रखंड चौहान विद्रोह महानायक स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतोर स्मृति सभाएं जे सबाई आसे जे जे हमारे से बड़ सबाई के जोड़हात और जे जे हमारे से छोटा सबाई के आशीष। थोड़ा सा भाषा में टुक टुक मैंने दिक्कत है खातिर है ना कि एक बार ठीक है मिला के ही कहेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोग समझें। मायरा मासीरा तुमरा बुझते पारी ना यारा तो झारखंड बिहार बंगाल यारा जाए यारा भ्रमण करें तो यारा भाषा जानी तुमरा जानी ना। तो आज तो आज हम सभी पश्चिम बंगाल जिला के पश्चिम बंगाल राज्य दूसरी बार हम आए हैं लालगढ़ ब्लॉक में शहीद रघुनाथ महतो की स्मृति जनसभा में आए हैं। तो आज हमसे पहले जो वक्ता थे जरा वक्ता छिलम सबाई कुमार के जनाली कि आज हम लोग एक पुनः जागरण की ओर बढ़ रहे हैं। आज बीते 70 सालों में जब से भारत देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हुई है, जब से अंग्रेज अपनी सत्ता को भारत के लोगों को छोड़कर गए हैं बीते 70-75 सालों में, यदि इस देश में पूरे भारतवर्ष में भारत खंड में अगर किसी का दोहन हुआ है, किसी को सबसे ज्यादा अगर दुख में रखा गया है तो हमारे लोगों को। आज इसीलिए हमने कहा, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम लोग एक पुनः जागरण की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आप को फिर से रिवाइवल कर रहे हैं, अपने आप को फिर से स्थापित कर रहे हैं। तो आज चूंकि सभी यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं मैक्सिमम जो नौजवान है वो 30 से नीचे के हैं, हम लोग भी उसी उम्र के हैं। तो आज अगर रघुनाथ महतो की बात कही जाए जो भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन क्या इतिहास के पन्नों में उनका नाम ऐसा कहीं लिखा गया है? प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नहीं लिखा गया, कभी भी नहीं होगा। कारण क्या था? मैं इतिहास लिखने वाले जो थे वो हमारे बीच के नहीं थे, ये हमारे लोग नहीं थे। इसीलिए जितने भी नौजवान यहाँ आए हैं पढ़ने वाले, सबसे पहला काम कीजिए पढ़िए लिखिए। यदि हम लोग पढ़े लिखे ठीक से होते तो आज सबसे पहला नाम भारत भूमि के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बलिदान देने में किसी का नाम लिखा जाता तो रघुनाथ महतो का लिखा जाता। जितने भी दस्तावेज हैं अंग्रेजों के दस्तावेज रहे या फिर आजाद भारत में भारत सरकार के पास दस्तावेज जो भी कागजी कलम है, वहां रघुनाथ महतो की शहादत की तारीख लिखा गया है 1778। लिखा गया है कि 1778 को यही सीली के लोटा नामक गांव में उनका शहादत हुआ था। सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। तुम्हें गूगल करते पड़ी क्या 1778 से पहले कोई नाम है जो भारत के लिए शहीद हुए? 1778 से पहले कोई एक भी नाम है? शायद नहीं है। तो भाई जब आपके कागजों में लिखा है, आपके दस्तावेजों में लिखा है, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स को अगर पहचान और सम्मान नहीं मिला तो कारण यही कि उस शख्स के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। इतिहास हमेशा उनका लिखा गया है। मैंने राजा के दरबार में जो कवि रहते थे, राजा को प्रसन्न करने के लिए जैसा गीत गाते थे, वैसा इतिहास लिखा गया है। इसलिए जितने भी नौजवान हैं, सबसे पहला काम पुनः जागरण तभी होगा। हम लोग अपने आप को फिर से स्थापित तभी कर पाएंगे जब हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। आज उतना छोड़िए, अभी रीगल मैदान से हम आ रहे हैं। रीगल मैदान जमशेदपुर में है, वहां लगभग 10-15 हजार की संख्या में लोग आज जुटे थे।
लगभग 1 दर्जन, लगभग पूरा पूरी 1 दर्जन पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री थे, लेकिन उस मंच में हमारा भी स्थान था। क्यों? हम एक मुखिया तक नहीं है। रीजन एजुकेशन। आज आपके बीच हम झारखंड के धनबाद जिले से चलकर झारग्राम में आए हैं, तो भाई उसका कारण है एजुकेशन। ना दिखने की बात कहें तो आप हमसे अच्छा स्मार्ट दिखते हैं, हमारे हमसे आप लोग बढ़िया दिखते हैं। अरे कम से कम बढ़िया पाने देखिए, हम ट्रोजर पाने 120 रुपया का, आज पूरा झारखंड घूम रहे इस ट्रोजर में। जिस मंच में विधायक सांसद बैठे हैं, हम एक साधारण सा लड़का 150 का ट्रोजर में वह भाषण लेके आए हैं। अभी रीगल जमशेदपुर का रीगल मैदान, और आप वीडियो जाके देख लीजिए, अभी भी वीडियो अगर आपको दिखेगा झारखंड के किसी चैनल में, तो सबसे ज्यादा गंभीरता पूर्वक लोगों ने अगर बात को सुना तो हमारी बातों को सुना, क्योंकि एजुकेशन। इसलिए जितने भी जो तो हमारे भाईरा बोनरा जो हमारे स्कूल कॉलेज जाए सबाई के हमारे संदेश पढ़ा लिखा दरकार अच्छे। आज यदि हम लोग पीछे हैं तो उसका कारण हम लोग हैं, बुरा नहीं मानिएगा। जैसे अभी झारग्राम हम लोग का एंट्री हुआ, बहुत अच्छा हम लोग आधा दूर लेने गए हैं, लेकिन देखिए 2-4 जो भैया लोग थे थोड़ा सा ड्रिंक किए हुए थे, मदपान करे मद खाए। हमें भूल तो ना करी, हमारे चौके गिला भूल तो ना करी, मद खाए ना, खाए ना। आप बताइए ऐसे में हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आज जो हमारी लड़ाई है वो सालों पुरानी है, ये एक पुराना रोग है। इसके लिए प्रत्येक हमारे बीच के हर एक व्यक्ति को, माताएं माने नौजवान सबको समझना होगा और इस लड़ाई में भाग लेना होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जो दोष है, हमारे ठीक से दोष किया है उगला के बात ही नहीं हुआ। तो इसलिए हमारे बीच जो दोष और गुण है, जो गुण है उनको स्थापित करना है, जो दोष है उनको निष्कासित करना है। आज रघुनाथ महतो स्मृति जनसभा में लालगढ़ प्रखंड के अंतर्गत जितने भी लोग यहाँ जुटे हैं, हम यही आप लोग से कहना चाहेंगे कि आज बहुत दिनों बाद हम लोग अपनी पहचान के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और साथ ही साथ अपने आप को बचाने के लिए आज ये जो लड़ाई है, आज जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इस तीनों जिला में मिला के जो लड़ाई चल रही है, तो ये लड़ाई है अपने आप को बचाने के लिए। आज हम लोग अपने आप को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। यदि आज हम लोग लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, सबसे पहला बात 1871 में क्या था, 91 में क्या था, 1901 में क्या था, वो मसला हटाइए। हम लोग को यदि सूची से बाहर किया गया था तो उसका कारण क्या था? आखिर हम ही लोग क्यों मिले? कोई तो कारण होगा कि भाई हम ही लोग क्यों मिले वहां से बाहर करने के, बिना कारण का तो नहीं हुए। तो आप एक बार नजर दौड़ा के देखिएगा, छोटा नागपुर जिसे कहा जाता है खनिज भंडार, छोटा नागपुर किस लिए जाना जाता है? खनिज भंडार, यानी जर्मनी के बाद भंडार। पूरे दुनिया में जर्मनी के बाद अगर सबसे ज्यादा खनिज का भंडार कहीं है तो भारत में है। और भारत में कहाँ? छोटा नागपुर के पठार में। तो खनिज कहाँ है? इस मिट्टी में है। ये मिट्टी किसकी है? हम लोगों की। और क्या? धनबाद जिला रहे, बोकारो जिला रहे, पुरुलिया रहे, जमशेदपुर रहे, रामगढ़ रहे, या जितना भी छोटा नागपुर का जो खनिज का हिस्सा जहां पाया जाता है, वो क्षेत्र हमारा था, वो जमीनें हमारी थी, वो भूभाग हमारा था। इसीलिए दिल्ली में बैठे लोगों ने कहा कि भाई सब खनिज तो इन लोगों की जमीनों में है और ये लोग सूची में शामिल है, और यदि सूची में शामिल है तो इनको विशेष दर्जा है, इन्हें विशेष संरक्षण है, इनकी जमीनों में विशेष कानून है, सीएनटी कानून है, आप आसानी से ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत साजिश रचाया और किसी प्रकार
सूची से बाहर किया गया, ताकि उनको हमारी जो खनिज संपदा से परिपूर्ण जमीनें थी उसे अधिग्रहण करना था। और आज आप देख सकते हैं, आज आप किसी भी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत, चाहे झारखंड का अंश हो, बंगाल का अंश हो या उड़ीसा का अंश हो, जितने भी खनिज संपदा पाए जाते हैं और उन जमीनों का जो अधिग्रहण किया गया है, देखिए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लोग आकर अरबपति हो गए और आज भी हमारे लोग गांवों में खेती खलिहानी तक सीमित रह गए हैं। इसीलिए उनका लक्ष्य हमारी जमीनों का अधिग्रहण करना था। इसलिए आज जो तो नौजवान पीढ़ी ऐसे क्षेत्र तुम आगे जानते हो कि रीजन छिलो रीजन की मेन रीजन छोटा नागपुर माने खनिजेर भंडार और खनिजेर भंडार आमादेर माटी आमादेर भूमि से जन्य আমাকে सूची डाले उन लोगों ने बाहर करने का काम किया। यानी आज जिस लड़ाई की ओर हमारे लोग जा रहे हैं वो अपने आप को बचाने की लड़ाई है। अब आप कहेंगे कि बचाने की लड़ाई हम कैसे मारे जा रहे हैं, तो सीधा सा बात है, हमें आपके बीच आपको समझाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। यदि हम कुड़माली भाषा में आपको समझा पाते तब आप बोल पाते कि नहीं हम लोग जिंदा हैं, यानी मारा तो गया है। इंटेलेक्चुअली आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालकर समझना होगा कि मारा कैसे गया, हमें डैमेज कैसे किया गया। अंग्रेज जब भारत देश में आए थे उन्होंने एक ही लाइन कहा था कि किसी भी इंसान को या फिर मारना है तो लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक, तोप से नहीं मारना है, भाषा, संस्कृति, साहित्य से मार दीजिए, वो जिंदा होके भी अपंग हो जाएगा। वही हमारे साथ किया गया है। भाषा को देख सकते हैं, मानभूम भाषा आंदोलन आपको याद होगा, एक तरफ हिंदी का जोर, दूसरे तरफ बांग्ला का जोर, लेकिन बीच में दरार सिविलाइजेशन में कुड़माली नामक भाषा थी, उस पर किसी ने चर्चा कर नहीं किया। मानभूम मूवमेंट आपको याद होगा, 1950 के आसपास लड़ा गया था। यानी बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी साजिश के साथ हमें खत्म करने का प्रयास किया। एक उदाहरण देकर हम समझाने का चेष्टा करेंगे। तुम्हारा आप लोग इधर कौवा को क्या बोलते हैं? जो काला जैसा रहता है, कावा बोली ना। तुम्हारा देखे जी कावार घेचाई पाघा सिकल किछु कौवा काव काव करता है। कभी वो बरगद की डाली में बैठता है, कभी नीम की डाली में बैठता है, कभी पीपल की डाली में बैठता है, कभी कभी दूसरी सीमाओं के पार चला जाता है, यानी वो आजाद रहता है। गाँव में दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपने तोता को देखा होगा, पैरोट क्या बोलते हैं? पिया 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 बोलते हैं ना। आपने उसको भी देखा होगा, लेकिन लोग उसको पिंजरे में भर के रखते हैं। क्यों? वो जो आवाज करता है ना, वो भाषा का नकल करता है। इसका मतलब आजाद रहना है तो आपकी भाषा ही आपको आजाद रखेगी। आज इतने लोग सुनने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन हमें विश्वास हो रहा है कि हम आपसे डायरेक्ट, मतलब जिस प्रभाव के साथ हम अपने धनबाद बोकारो में लोगों से बात करते हैं, आपसे नहीं कर पा रहे। रीजन भाषा। तो क्या आज से 50 साल पहले यदि हमारे बीच अगर बात होती तो आसानी से समझ लेते, यानी इन 50 सालों में, इन 70 सालों में इसी प्रकार हमें डैमेज करने का प्रयास किया गया। यानी आज हम अपने आप को स्थापित करने के लिए फिर से, ये छोटा नागपुर तो हमारा सृजन किया हुआ है, यहाँ धान की फसल आगाज होने का प्रमाण हम देते हैं। यानी आज हम लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए फिर से संघर्ष कर रहे हैं। और यार, यदि हमसे जरा सी भी भूल होती है, यदि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इस आंदोलन के महत्व को समझ नहीं पाती है,
तो आने वाले 20-25 साल हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ होंगे। हर स्तर से जितना स्तर हो सके हमें डैमेज करने का, हमें खत्म करने का प्रयास किया। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। हमने इतिहास के पन्नों में कहीं पाषाण काल, कहीं नव पाषाण काल, कहीं अंग्रेजों का काल, कहीं मुगलों का काल पढ़ा है, लेकिन क्या उसी किताब में राढ़ सिविलाइजेशन, राढ़ काल का कहीं जिक्र है? नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी नहीं है। तो आज अभी जो दादा बोले हमारा राढ़